मेरे साथ आज बहुत ही क्यूट सा कपल मौजूद है। रिश्तेदारों के लिए एक ही बात है, दूध ना दही एवं यही क्या कर रहे हैं आजकल? इनकी खिदमत कर रहा हूँ। गलती बेशक मेरी भी होना, फिर भी अच्छा ठीक है, मैं सॉरी कर रहा हूँ, बात खत्म। कंट्रोल। ये आपने सबक कहाँ से लिया कि बीवी के नखरे उठाने तो सब कामयाब है? ये मुझे इंस्पायरेशन भी इन्हीं से मिली। गजब बेइज्जती है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब इन्होंने मेरे साथ गुजारा किया, इन्होंने उफ तक नहीं की, इन्होंने कहा अकेल मैं आपके साथ हूँ, जो मर्जी करें। जब इनकी खिदमत करना शुरू की तो अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ अता किया जो मैं चाहता था। ये लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज। ये बहुत लड़ती हैं और गुस्सा भी करती हैं, लड़ती भी हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैं गुस्सा करता हूँ इन्हें पता होता है गुस्सा कर रहे हैं, ये समझ जाते हैं, ये मुझसे ज़्यादा गुस्सा करके दिखाती हैं। मुझे बहुत सी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, अब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप हमें सेकंड वाइफ बना लें। मुझे दीपिका बड़ी अच्छी लगती थी। बहुत तेज हो रहा है। शादी के बाद मैंने निम्रा को बताया, निम्रा मुझे ना ये एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी, इसने मेरे बालों को पकड़ा और मुझे घुमाया। कौन सी लड़की मुझे अभी बताएं, मुझे पता था आपका चक्कर है। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज और मेरे साथ आज बहुत ही क्यूट सा कपल मौजूद है। इनका नाम अकील है और इनके साथ मौजूद है निम्रा, जिनके ये नखरे उठाते रहते हैं। ये इनकी शहजादी भी हैं, इनकी वाइफ भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प फैमिली कंटेंट ये बना रहे होते हैं। तो बात करते हैं कि ये कंटेंट आइडियाज़ कहाँ से आते हैं और क्या ऑफ एयर भी ये इतने ही नखरे उठाते हैं या फिर सब ऑन स्क्रीन होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं निम्रा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अकील कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं आजकल? इनकी खिदमत कर रहा हूँ। नखरे उठा रहे हैं? नखरे उठा रहा हूँ। ये ऑन एयर भी उठाते हैं या बस वो ऑफ स्क्रीन भी होता है या सिर्फ कैमरे के सामने है? अल्हम्दुलिल्लाह रियल में भी ऐसा ही हूँ। नहीं ऐसे ही है कि ऐसे हैं, देख लें। सच्ची बात है। नाराज भी होती हैं? नाराज़ होती हूँ लेकिन मना लेते हैं। कैसे मनाते हैं? ऐसे ही, मतलब गलती बेशक मेरी भी होना, फिर भी अच्छा ठीक है, मैं सॉरी कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा ओके। कैसे? हूँ। जब ये नाराज़ होती है ना तो ये डोर लॉक कर देती हैं। अकील आज अब बाहर सोएंगे, मैं नॉक करता रहता हूँ 1 2 3 4, इवन के 1 घंटा भी गुजर जाता है, मैं फिर भी कहता हूँ सॉरी मेरी गलती है, आप मान जाएं। हालांकि गलती इनकी होती है, तो बाद में इनको रियलाइज़ हो जाता है, फिर खुद सॉरी करते हैं। तो दैट्स हाउ वी डील। अकील मुझे बताएं कि अमूमन जिस एज ग्रुप में आप हैं, इस एज में अमूमन बॉयज़ बहुत प्राउडी होते हैं और बीवी के सामने झुक के रहना एक बड़ा मायूब समझा जाता है। तो ये आपने सबक कहाँ से लिया कि बीवी के नखरे उठाने तो सब कामयाब है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये मुझे इंस्पायरेशन भी इन्हीं से मिली। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, इवन मैं स्कूल टीचर था और मेरी जॉब सैलरी 20,000 थी राउंड अबाउट, तो तब इन्होंने मेरे साथ गुजारा किया, इन्होंने उफ तक नहीं की, इन्होंने कहा अकेल मैं आपके साथ हूँ, जो मर्जी करें। तो बाद में फिर मैंने इनके साथ जब इनकी खिदमत करना शुरू की तो अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ अता किया जो मैं चाहता था। क्या बात है! आप स्कूल टीचर थे, 20,000 सैलरी पे गुजारा करते थे, उस वक्त आपने इनसे शादी कर ली। लड़कियां तो कहती हैं अमीर होना चाहिए भाई। नहीं, ये बात सच्ची है। 20,000 भी नहीं, मेरे ख्याल से 17 20 इस तरह, मतलब इस तरह होती रहती थी, कभी 17 कभी 20। पता है आपको, छुट्टियां या इस तरह वो कट होती है सैलरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब भी गुजारा किया था। ये लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज में फिर भी इतना गुजारा? वो लड़कियां तो वालिदैन के पास से शिकायत लेके पहुंच जाती हैं कि कहाँ शादी कर दिया भाई। नहीं, और मतलब अगर लड़ाई होती थी इन्हीं के साथ ही रो धो के सारा कुछ काम खत्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया था उस टाइम पे भी और अब भी अल्लाह का शुक्र। वाह भाई, देखें लोग कहते हैं कि लड़कियां नाशुक्री होती हैं, ऐसी बीवी कहाँ मिलती है? कहीं नहीं मिलती। फिर ऐसी बीवी की खिदमत भी की जाती है, अल्लाह ताला नवाजते भी हैं। असल में हदीस में आता है कि जो रिज़्क होता है ना वो औरत की ज़ात से रिलेटेड होता है। हम जितनी खिदमत करेंगे उतनी बरकत पड़ेगी और जितना उसके साथ बुरा भला बिहेव करेंगे उतना हमें नुकसान होगा। हम मेंटली भी सुकून में नहीं रहेंगे और फिज़िकली भी टॉर्चर होंगे, ज़िंदगी बिल्कुल अजाब बन जाएगी। अकील, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आपने हदीस की बुक्स पढ़नी शुरू की या घर में किसी को देखा, वालिद वालदा को देखा कि आपने इतना अच्छा रवैया, इतना अच्छा बर्ताव रखना है आपने अपनी वाइफ के साथ? वो भी अरेंज मैरिज है। एक्चुअली ऐसा ही था। स्टार्ट में जो मेरे पेरेंट्स हैं उनमें कभी लड़ाई नहीं हुई, वो बड़े प्यार से इत्फाक से रहते थे। फिर उसके बाद मैंने बुक्स को स्टडी किया, मुताला किया। डिफरेंट स्कॉलर्स थे, लाइक मौलाना रूमी थे, ऐसे ही बानो कुदसिया थी,
और हदीसें पढ़ी जिसमें स्पेशली बीवी के साथ सलूक था, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा और वो अपनी रियल लाइफ में अडॉप्ट भी किया। लगता है आप अशफाक अहमद और बानो कुस्सिया की ये जो एक मोहब्बतनामा या लव स्टोरी थी उससे इंस्पायर हुए हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। इनको रीडिंग का बहुत शौक है। आप भी रीडिंग करती हैं? नहीं, आप भी इनके नखरे उठाती हैं? उठाती हूँ। उठाती हैं? ये मेरे उठाते हैं, मैं इनके ये बिल्कुल उठाती हैं, ये लड़ती हैं मुझे लगता है ज़्यादा। ये बहुत लड़ती हैं और गुस्सा भी करती हैं, लड़ती भी हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मुझे आता है, तो जब मैं गुस्सा करता हूँ इन्हें पता होता है गुस्सा कर रहे हैं, ये समझ जाते हैं। ये मुझसे ज़्यादा गुस्सा करके दिखाती हैं। गुस्से में मतलब ये समझ जाती है और मज़ीद गुस्सा करती हैं आप। अमूमन तो मर्दों को ज़्यादा गुस्सा आता है। नहीं, मैं फिर मानती नहीं हूँ अपनी गलती पे, मैं और गुस्सा करके दिखाती, पे कहते अच्छा चलो ठीक है मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दे। सहेलियाँ कहती तो होंगी यार कितना तुम्हारा अच्छा हस्बैंड है, कितना केयरिंग है। सारी कहती हैं, मतलब इस तरह ही काफ़ी ज़्यादा, मतलब फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं सारे वो भी यही बोलते हैं कि वाकई ये सच है। और जो कज़न्स वगैरह हैं उनकी फ्रेंड्स देखती हैं, वो भी कहती हैं रियल लाइफ में भी अकील भाई इनके हस्बैंड है वो ऐसे ही हैं या फिर बस ऑन कैमरा। तो वो कहती हैं हमने रियल में देखा है, वाकई ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई ऐसे ही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अकील कोई ताने शाने भी मिलते होंगे दोस्तों की तरफ से कि जा यार तू ते बुढ़ी थल्ले लगाएं? एग्जैक्टली बहुत से लोग ताने देते हैं, सबसे ज़्यादा ताने रिश्तेदार देते हैं। इतना कुत क्लैश डालते हैं, आए दिन कोई लड़ाई, आए दिन कोई मसले। और मज़े की बात है जितने नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनके स्क्रीनशॉट ना हमारे वालिदैन को सेंड किए जाते हैं और स्पेशली कॉल्स की जाती हैं, ए बंदा की कर रहे हैं, ए तो साड़ी नक कटवा रहे हैं, लोग की कह रहे हैं, लाइक दिस। मतलब मैं एक पॉजिटिविटी फैला रहा हूँ, तो बातें भी सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। आपकी मामा क्या कहती हैं? अमूमन जो है वो सास बहू की इतनी नहीं बनती, तो वहाँ से कोई आता है टीजिंग, कोई कमेंट वगैरह? नहीं, वो बहुत सपोर्टिव वो है। अप्रिशिएट करती हैं, वो हमें अप्रिशिएट करती हैं और मुझे वो कहती हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, चलो ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा कर रहे हो। वाह, ये तो बड़ी अच्छी सासू माँ भी आपको बड़ी अच्छी मिली है। क्या ट्रिक है ये इनको ट्रैप करने का? कोई भी नहीं, वो मेरी खाला है तो शुरू से ही माशाल्लाह बहुत प्यार करती थी। कहते हैं सास बनने के बाद खाला भी सास ही बन जाती है बस। नहीं नहीं, खाला वाला ही है मेरी। आप भी तो एहतराम करती होंगी, कोई टिप्स शेयर कर दें। लड़कियां अमूमन शिकायतें ही करती हैं, मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियां अपने शौहरों की और सास की बहुत बुराइयां करती हैं। नहीं, ये दोनों साइड से होता है ना, मतलब अगर कोई दे रहा है प्यार तो वो आगे से फिर प्यार मिलता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड से बिल्कुल ठीक है सारा कुछ। वो मुझे बेटी समझती है, मैं उनको माँ समझती हूँ। कितने गिफ्ट्स लेती हैं महीने में, या अपनी शॉपिंग करती हैं? उनकी भी करती होंगी। हाँ, अकील करते हैं साथ ही, मतलब मेरे लिए जो भी करते हैं ना, फिर साथ ही खाला के लिए भी। ये वालदैन की अम्मा के भी इतने फर्माबरदार हैं? बिल्कुल, उनका बहुत ज़्यादा करते हैं माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अकील, मुझे बताएं कि अभी तो निम्रा साथ ही बैठी हुई हैं, वैसे तो ऑन स्क्रीन आप इनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे कुछ डेडिकेट करना चाहें, कोई शायरी, कोई गाना, कोई बात? एक्चुअली कोई गाना शाना या ऐसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन मैंने इनसे अभी हमारी ना 2nd एनिवर्सरी गुजरी है, मैंने इनसे वादे किए हैं और कुछ वादों में ये भी था कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे दिन हो रात हो, आप मुझे आवाज़ देंगे मैं हाज़िर हो जाऊँगा। लाइक दिस होता है, लोग जब वायरल हो रहे होते हैं तो उनसे बहुत से लोग कांटेक्ट भी करते हैं, इवन कि मुझे बहुत सी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं अब आप हमें सेकंड वाइफ बना रहे हैं। ये देख लें, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं इन्होंने मुझे खुद दिखाया मैं इनको दिखा होगा, देता लड़कियों ने हूँ। मैसेज किए और मैं हैं ये ब्लॉक वाले। करता हूँ उनको, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। और हालांकि जहाँ कुरान पाक में लाओ है ना कि आप 4 शादियाँ करते हैं, उससे आगे वाली आयत में बताया गया है अगर तुम पहली बीवी के साथ अदल कर रहे हो और तुम्हें पता है तुम बाकियों के साथ भी अदल कर सकते हो, फिर 4 करो। हम तो एक के साथ अदल नहीं कर सकते, तो बाकियों के साथ क्या करेंगे? ये कहीं बहाने से अदल करके ये दूसरी का मामला तो नहीं तय हो रहा? नहीं, कभी भी नहीं, इंशाल्लाह। अकील, आपको लड़कपन में कोई पसंद नहीं आया? ये तो अरेंज मैरिज है, इससे पहले कोई मामला था? कुछ भी ऐसा नहीं था। जब मैं छोटा था ना तो मुझे दीपिका बड़ी अच्छी लगती थी, लाइक मुझे वो तब, अब तो उसकी शादी हो गई है ना माशाल्लाह, तब वो अच्छी लगती थी। और जब शादी के बाद मैंने निम्रा को बताया, निम्रा मुझे ना ये एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी, इसने मेरे बालों को पकड़ा और मुझे घुमाया,
कौन सी लड़की, मुझे अभी बताएं, मुझे पता था आपका चक्कर है, तो मैंने बताया मेरा चक्कर नहीं था यार, वो सेलिब्रिटीज़ थी और उससे तो पता भी नहीं होगा कि मैं उसको लाइक करता हूँ, इवन उसकी तस्वीरें रखना, उसको सेव करना, तो वैसे ही ये नहीं था कि मतलब उसके साथ शादी हो गई या कुछ ऐसी अट्रैक्शन हो गई, बस वो आइडियल थे। अच्छा, आप लोग बता रहे थे कि आप लोगों ने 3 माह के बाद शादी के कंटेंट बनाना शुरू किया और बड़ा एक नेगेटिव वेव भी आई थी, ख़ानदान वालों ने भी, उसको कैसे टैकल किया, अब क्या कहते हैं? अभी नेगेटिविटी तो हर साइड पे होती है, मैं बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, अकील मुझे थोड़ा पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन मुझे मतलब मैं स्ट्रेस में चली जाती हूँ बहुत ज़्यादा लोगों की बातों से। लोगों की बातों से आप कमेंट्स ना पढ़ा करें। मैं पता क्या करती हूँ, मैं इन्हें मना करता हूँ आप कमेंट्स रीड ना करें। अब मैं क्या करता हूँ, अगर कभी कमेंट्स मेरे सामने आए ना, चाहे वो गाली है चाहे कुछ भी है, मैं नीचे लिख देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके लिए सानिया पैदा करें। अब लास्ट टाइम मैं कितना गंदा कमेंट था, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए सानिया पैदा करें। और मुझे बाद में पता चला उसने गाली दी हुई थी या कुछ ऐसी वैसी बात की थी, तो हम खुद हंस रहे थे यार ये क्या हुआ है। और जब रिश्तेदारों ने किया ना ऐसे कुतकला शुरू किए, काफ़ी मसले बने, तभी मैंने निम्रा को बोला कि निम्रा जब हम कामयाब होंगे ना, ये लोग तब हमारे पीछे होंगे। तो अभी भी ऐसे होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो रिश्तेदारों के लिए एक ही बात है, दूध ना दही एवं यही कुछ नहीं होता। अच्छा, मुझे बताएं कि फैमिली इवेंट्स पे अब तो लोग कहते होंगे सेल्फी बना लें हमारे साथ, चेहरा दिखाने के भी आपके बहुत कमेंट्स आते हैं, तो कोई प्लान है लोगों को अपने फैंस को चेहरा दिखाने का? नहीं अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अकील में सबसे अच्छी बात क्या लगती है और कोई एक बुराई भी बतानी है? अकील में बुराई कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। ओह माय गॉड, कहाँ मिलेगी ऐसी वाइफ? आप लोग इस पे यकीन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे ये ड्रामाटाइज हो रहा है। नहीं सच्ची में याद ही नहीं आ रही है कोई अभी। अच्छाई वो भी नहीं याद आ रही? अच्छा ये सारे के सारे अच्छे हैं, हर काम इनमें अच्छा, कोई भी गलत बात है ही नहीं। आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है निम्रा की? एग्जैक्टली ऐसा ही है, निम्रा की हर बात अच्छी है। अगर ये गुस्सा भी करती है मुझे अच्छी लगती है, अगर ये मुझे कहती है ना आपने फ़लाँ काम करना है, मेरे लिए खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, मुझे सब काम अच्छे लगते हैं। अब क्यों, कुरान पाक में फरमाया है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, लिबास हमेशा इंसान को खूबसूरत बनाता है, ना कि उसकी खामियां बताता है। तो ये मुझे हमेशा प्यारी लगती है। आप कुछ डेडिकेट करना चाहेंगी अकील को? नो? आप उधर मुँह करें, शर्मा रही हैं। अब तो 2 साल हो गए आपकी शादी को। मैं क्या डेडिकेट करूँ? अच्छा, आप दोनों की आंखें नम हुई हुई है, ये क्या चक्कर है? सुबह से उठ या फिर बहुत जज्बाती है एक दूसरे के मामले में? एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये ऐसे लग रहा है ये अभी रो पड़ेंगे, हालांकि इतनी माशाल्लाह अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एट दी एंड एक मैसेज आपसे कि एक अच्छा कपल बनने के लिए, एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए क्या बुनियादी उसूलों पर अमल करना चाहिए? यही कि एक दूसरे की अगर कोई बात गलत लग रही है तो आपस में सॉल्व करें, उसको इग्नोर करें। इस तरह अगर दोनों साइड से लड़ाइयाँ चलती रही फिर कुछ भी मैटर सॉल्व नहीं होता। तो आप फ़ोन पे अपनी अम्मी को शिकायतें नहीं लगाती हैं? अमूमन लड़कियां फ़ोन पे सारी डिटेल्स बता रही होती हैं। नहीं, अकील की कोई शिकायत नहीं लगाती। और आपकी तरफ से क्या टिप है? मर्दों को ये सोचना चाहिए औरत जो है ना वे सिनफ़े नाजुक है, बहुत हसास होती हैं, छोटी छोटी बातें फ़ील करती हैं, एक घर से दूसरे घर में जाती हैं तो इनको बहुत कुछ मुख्तलिफ फेस करना पड़ता है। कंप्रोमाइज़ करें, अगर वो गुस्सा कर रही हैं, आपसे लड़ रही हैं, तो वो किससे करेगी? वो लड़ाई झगड़े किससे करेगी? आपसे करेगी, आपकी वाइफ है, तो उसे करने दें, उसको खुश रखें। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ये थे जी अकील और ये थी इनकी शहज़ादी निम्रा, जिनके ये नखरे उठाते रहते हैं और ये आप इनकी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं। हमने सोचा इनसे बातचीत की जाए और कुछ जो ऑफ स्क्रीन इनकी ज़िंदगी है उसके बारे में बात करें। इनकी स्टोरी आपको कैसी लगी और इनकी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।